हेलो एवरीवन, माय नेम इज प्रोफेसर अमित हलानी और इस वीडियो में हम देखेंगे रिवीजन की बेस्ट स्ट्रेटजी फॉर गेट 2021। तो जल्दी से इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो आइए देखते हैं रिवीजन स्ट्रेटजी हमने इस बार क्या प्लान किया आप लोगों के लिए। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास काफी टाइम कम बचा है, हमारा गेट एग्जाम ऑलमोस्ट हमारे सर पे है और अप्रोक्सीमेटली आई कैन से 3 to 4 वीक के बिटवीन टाइम बचा है, राइट? आई कैन से 3 वीक। नाउ अब कहानी शुरू होती है रिवीजन के लिए। अभी तक तो आप लोगों ने सिलेबस पढ़ लिया होगा, कुछ बच्चों ने सिलेबस लेट स्टार्ट किया होगा, लेकिन कोई डरने की बात नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट आता है रिवीजन। आपने साल भर कुछ भी पढ़ा हो, लेकिन अगर आपने रिवीजन नहीं किया है तो रिवीजन के बिना एग्जाम देना बहुत मुश्किल होता है। शुरू करते हैं सबसे बेसिक एक स्ट्रैटेजी की बात करें। कोई भी आप रिवाइज करते हो, कोई भी आप पढ़ते हो, फॉर एग्जाम्पल 1 मंथ पहले, तो उसको रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब रिवीजन करने का अब सबसे बेस्ट टाइम आ चुका है। तो हमें क्या रिवीजन करना चाहिए? तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ करंटली, अगर मैं आपकी बात करूँ तो अगर राइट नाउ हम लोग सेकेंड वीक में खड़े हैं तो सेकेंड वीक के हिसाब से हमारे पास अभी आने वाले 3 वीक अप्रोक्सीमेटली। तो सबसे पहले मैं कहूंगा कि हाई वेटेज सब्जेक्ट को सबसे पहले पढ़ लो। यानी कि हाई वेटेज सब्जेक्ट कौन कौन से होंगे? फॉर एग्जांपल एल्गोरिथम सब्जेक्ट्स हो गए हमारे पास, डेटा स्ट्रक्चर हो गया, दूसरा हमारे पास आता है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड। ये तो मुझे रेगुलरली पढ़ना है। एल्गोरिथम डेटा स्ट्रक्चर के अलावा हमारे पास आता है मैथमेटिक्स, हमने टारगेट कर दिया, एप्टीट्यूड टारगेट कर दिया है, टीओसी हो गया है, डीबीएमएस हो गया है और हमारे पास आता है सीओ। ये ऐसे टॉपिक है जो सबसे ज्यादा हाई वेटेज है। तो मैं कहूंगा सबसे पहले अगर आप रिवीजन करना चाहते हो तो हम इसको रिवीजन करते हैं। यानी कि हमारे इनिशियल वीक में, यानी कि अगर हम सेकंड वीक पे खड़े हैं तो थर्ड फोर्थ वीक तक इन सब्जेक्ट को रेगुलरली पढ़ते रहिए, राइट? अब सवाल आता है कि सर कैसे पढ़ें? रिवीजन पढ़ने के लिए हमारे पास सब्जेक्ट पता चल चुके हैं कि हमने ये इनिशियली टारगेट किए। एक सब्जेक्ट और भी हमारे पास है, ऑपरेटिंग सिस्टम, जो हाई वेटेज में आता है। ना सबसे पहले बात करते हैं क्लास नोट्स। फैकल्टी आप जब भी पढ़ाती है आपको तो क्लास नोट्स में आपके बहुत सारे डाउट सॉल्व हो जाते हैं। तो हमारे पास नोट्स बने होते हैं, कुछ बच्चे पीडीएफ बना के रखते हैं, कुछ लोग के पास ऑनलाइन क्लासेस के ई बुक्स होंगे। तो वो सारे के सारे नोट्स आपको रिवीजन करने हैं, राइट? अब रिवीजन करने के लिए दो तरीका होता है। एक तो आप उसको थ्योरी रीड कर सकते हो, फर्स्ट थिंग इज यू कैन रीड इट, ओके, थ्योरेटिकल पार्ट ओनली। थ्योरी आप रीड कर सकते हो। दूसरा आता है अगर जो भी प्रैक्टिस कराया जाता है न्यूमेरिकल या हमारे पास जो भी क्वेश्चंस आते हैं क्लास नोट्स में, उसको आप लिख के सॉल्व कर सकते हो। नाइट ये रीड करना है, ये आपको राइट करना है, राइट? तो अब इसमें हो सकता है एक सब्जेक्ट में 2 दिन लग सकते हैं, किसी को 3 दिन लग सकते हैं, किसी को 1 दिन भी लग सकता है। ये डिपेंड करता है आपकी सब्जेक्ट की कैपेबिलिटी, जितना आपकी प्रिपरेशन है, राइट? लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। हमारे सामने एक और टारगेट आता है जो कि रिवीजन के लिए एक इंपॉर्टेंट होता है, प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चंस। अब ये हमारे सामने 25 साल से ऊपर भी गेट क्वेश्चंस होंगे, तो आप पीछे से जाना शुरू कीजिए, राइट? अगर मैं 2021 पे खड़ा हूं तो मैं 20 से स्टार्ट करूंगा, लास्ट 10 ईयर तक का टारगेट करूंगा, क्योंकि हमारे पास टाइम लिमिट है। ये गेट क्वेश्चन जो भी हम नोट्स पढ़ते हैं क्लास नोट में, तो फैकल्टी आपको क्लास नोट्स में भी कवर करा देती है बहुत सारे क्वेश्चंस, और बहुत सारे क्वेश्चन आपके वहां पे कवर हो जाएंगे। और बाकी रिवीजन के जो हम टारगेट करेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, वो इसमें भी रिवीजन हो जाएगा। यानी कि हमारे पास दो चीज निकल के आती है, राइट? थर्ड आता है हमारे पास फुल लेंथ टेस्ट सीरीज। अब हमारे पास काफी कम टाइम बचा है, तो मैं कहूंगा एटलीस्ट 5 टेस्ट आप दे के ही जाएंगे एग्जाम से पहले। फुल लेंथ टेस्ट सीरीज, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज में देने के लिए एक बेस्ट तरीका होता है, अच्छा शॉर्ट, जो आप सोचते हैं कि सर सब्जेक्ट वाइज करना चाहिए, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप उससे फुल लेंथ देना है, क्योंकि आपको एग्जाम में भी फुल लेंथ ही देना है। तो ये 5 टेस्ट सीरीज आपको देना है और इसको एनालाइज भी करना है। अब एनालाइज का मतलब क्या होता है? दो पार्ट आते हैं यहाँ पे निकल के। पहला आता है जो उसमें वीक सब्जेक्ट्स होते हैं, जो भी सॉरी वीक टॉपिक्स होते हैं हमारे पास, या वीक सब्जेक्ट जो आपको लगता है इनमें से जो वीक पोर्शन है या वीक चैप्टर है, उसको आप प्रॉपरली रिवीजन करेंगे। तो ये आपके पास एक हमारे पास बैक ट्रैक होता है, यानी कि हम रिकर्शन कॉल करते हैं, और उसी में से क्लास नोट्स खोल के हम उसको दोबारा पढ़ेंगे, क्या हमसे नहीं बना और कौन सा हमारा वीक पोर्शन है। दूसरा आता है जिसको हमें लगता है कि जिसके फॉर्मूला या जिसके फॉर्मूला हो गया, या हमारे पास कुछ डेरिवेशंस हो गए, हमारे पास जो कुछ ऐसे बेसिक की पॉइंट हो गए जो मुझे पढ़ना है, जो मैं भूल गया हूं और जो मुझे क्वेश्चन आते हुए भी नहीं कर पा रहा हूं, उसको भी मैं जाके नोट्स में से रिवाइज करूंगा। यानी कि इस टेस्ट सीरीज से आप दोनों काम कर सकते हैं, क्लास नोट्स भी और फुल लेंथ का भी काम पैरेलली कर सकते हो, राइट? नाउ नेक्स्ट पार्ट आता है हमारे पास हाई वेटेज सब्जेक्ट। तो ये हमने ऑलरेडी टारगेट कर दिया है कि इन सब्जेक्ट्स को मैं इनिशियल वीक में करूंगा, यानी कि लास्ट वीक तक उसको रिवीजन नहीं करना है।
ये वो पोर्शन है जो सबसे ज्यादा पहले करने वाले, राइट। एप्टीट्यूड और मैथमेटिक्स के लिए मैं यहाँ पे सजेस्ट करूंगा आप रेगुलरली पढ़ते रहिए। रेगुलरली मतलब जब तक आपका लास्ट तक जा रहा है तो भी आप उसको एक एक घंटा भी देंगे तो भी सफिशिएंट रहेगा, क्योंकि एप्टीट्यूड को ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में आपकी कितनी कैपेबिलिटीज है तो थोड़ा प्रैक्टिस करना चाहिए यहाँ पे। तो ये आपके फुल लेंथ में भी मैथ्स आ जाएगा, प्रीवियस नोट्स में भी आ जाएंगे, यहाँ पे आपके प्रीवियस क्वेश्चन में भी और क्लास नोट्स में भी। तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस आपकी पैरेलली चलती रहेगी, राइट। तो यानी कि आपको डेडिकेशन, आपको पता चल गया कैसे फ्लो में जाना है, राइट। एक बचता है लास्ट वीक, जब आपके बचता है कि अब मेरी प्रिपरेशन हो चुकी है, अभी मुझे क्या करना है। तो जो लास्ट वीक होता तो जो आपने शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे, यानी कि इसके फॉर्मूले हो गए, की पॉइंट्स हो गए, थ्योरेटिकल पॉइंट्स हो गए, या जो भी आपको फुल लेंथ में से प्रीवियस ईयर में से आपको लगता है कि इसका आंसर ये आया है तो क्यों आया है, एक जस्टिफाइड रीजन, एक स्टेटमेंट, एक फॉर्मूला, एक डेरिवेशन का कोई की पॉइंट्स या एक नोट्स, ऐसा कुछ आपने बनाए होंगे शॉर्ट नोट्स। तो आप लास्ट की वीक में, यानी कि आपके पास 4-5 डेज बचते हैं, तो ये सब पढ़ने से पहले सिर्फ आप इसको पढ़ेंगे। यानी कि आपके पास जितनी भी सब्जेक्ट्स हैं उन सबके फॉर्मुलेशन एक आप स्कैन करते रहेंगे, राइट। यानी कि आपकी लास्ट मिनट में भी आपकी कोई भी सब्जेक्ट मिस ना हो सके, राइट। तो दैट इज द प्लान यू हैव टू फॉलो, दैट इज बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू, ओके। सो ये हमारे पास एक टेंटेटिव आपके लिए प्लान है जो आपके लिए बेनिफिट हो सकता है। अब ये वाले सब्जेक्ट्स के लिए कितना वेटेज होता है मैं आगे आपको बताऊंगा, कौन कौन से सब्जेक्ट को आप कैसे इनिशियल आप चूज कर सकते हो। फर्स्ट वीक में हो सकता है आप फर्स्ट 3 सब्जेक्ट को चूज करो, नेक्स्ट आने वाले को इन तीनों को चूज कर सकते हो। तो यानी कि 2 वीक तक आप इसको बैक टू बैक कर सकते हो और लास्ट वीक में आप उसको शॉर्ट नोट पढ़ सकते हो। तो आइए देखते हैं इनमें से जो सब्जेक्ट चूज करना है तो किससे चूज करेंगे, उसके लिए हम आगे नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। एक्सपेक्टेड मास डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि जो हाई वेटेज होते हैं मैंने उसको कैटेगरी किए थे। तो पहला आता है एल्गोरिथम प्रोग्रामिंग डेटा स्ट्रक्चर, डीबीएमएस, सीओए, और इसके अलावा हमारे पास आता है ऑपरेटिंग सिस्टम, टीओसी। ये मैंने यहाँ पे 6 सब्जेक्ट बताए थे जो आपको टारगेट करना है। अच्छा, अब यहाँ पे जब आप रिवीजन करते हो तो यहाँ पे पैरिंग कर सकते हो। पैरिंग क्यों? क्योंकि रीजन क्या होता है, एल्गोरिथम और प्रोग्रामिंग डेटा स्ट्रक्चर ये लिंक्ड सब्जेक्ट होते हैं। यानी कि अगर मैं एल्गोरिथम पढ़ रहा हूँ तो बहुत सारे पोर्शन डेटा स्ट्रक्चर में आते हैं, कुछ पोर्शन एल्गोरिथम में कवर कर लेते हो, राइट, डिपेंड ऑन द स्टडी मटेरियल जो आप पढ़ते हो। तो ये दोनों सब्जेक्ट हमेशा पैर में करोगे तो आपके लिए एडवांटेज होगा, यानी कि आपका टाइम बचेगा और थोड़ा स्पीड अप भी होगा। दूसरा आपके सामने आता है एक सीओए सब्जेक्ट और ऑपरेटिंग सिस्टम। ये दोनों सब्जेक्ट थोड़े हाई वेटेज में आता है, बहुत सारे टॉपिक इसमें लिंकअप होता है। जैसे हम कैश मेमोरी की बात करें, मेन मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी यहाँ आ जाता है, तो थोड़ा सा लिंकअप आपको मिलता है इन दोनों सब्जेक्ट के बीच में। तो आप ये दोनों सब्जेक्ट को पैर में करेंगे, यानी कि बैक टू बैक, यानी कि एक पैर रिविजन मैंने एक साथ किया, ये दोनों सब्जेक्ट मैंने एक साथ रिविजन किए, तो थोड़ा सा एडवांटेज मुझे मिलता है, राइट। दूसरा, हमने ये इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड का हमने ऑलरेडी पेयर बना दिया, ताकि ऑब्वियसली बात है मैथमेटिक कैलकुलेशन दोनों के लिए बेस्ट होता है साथ में करना। नेक्स्ट हमारे पास पेयर आता है टीओसी कंपाइलर, राइट। कंपाइलर्स ऑल्सो थोड़ा लो वेटेज आता है, लेकिन ऑब्वियसली बात है आपको रिवीजन करना पड़ेगा। तो टीओसी कंपाइलर को अगर पैरेलली कंबाइन करके पढ़ेंगे तो पेयर बना के तो इजी होता है। बहुत सारे पोर्शन आपको लिंकअप मिलते हैं जो इजीली आपके लिए स्विच करने में इजी होता है। तो इंस्टेड ऑफ रीडिंग ओनली वन सब्जेक्ट यू कैन गो विद द पेयर वाइज, राइट। दूसरा आता है डीबीएमएस, एक अलग ही आ जाता है पोर्शन इसका। आप बहुत ही सिंपल होता है इसका रिवीजन करना, इट्स नॉट ए बिग डील, ये आप इजीली कर सकते हो। इसके बाद आता है सीएन एंड डिजिटल लॉजिक, ये भी इंडिपेंडेंट होता है। तो यानी कि आप इन तीनों का एक पेयर बना के पढ़ सकते हो, राइट। तो पेयरिंग में क्या होगा, यानी कि आपने बैक टू बैक 2 डेज का टारगेट किया है कि ये मुझे सब्जेक्ट करना है, तो मेक श्योर आप पेयरिंग वाले सब्जेक्ट आएंगे तो आपकी जल्दी सब्जेक्ट खत्म होंगे। तो यानी कि आपको मैंने यहाँ पे 2 चीजें आपको बताई, स्ट्रैटेजी कैसे फॉलो करना है, और दूसरा कौन कौन से हाई वेटेज इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं जिसको आप इनिशियल वीक में खत्म करेंगे तो आपके लिए एडवांटेज होगा, राइट। चलो, दैट्स ऑल दिस वीडियो। आई होप आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी जा रही है। विश यू ऑल द बेस्ट, और अच्छे से मार्क्स लाइए और अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, और इस वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।